हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा लास्ट अपना बायबैक ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझते हैं और एक सम करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे टाइप के सम आएगा और क्या क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जर्नल एंट्री। एग्जाम में कंपलसरी आपको जर्नल एंट्री बनाने बोला रहेगा और कंडीशन ऑफ बायबैक, और अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो आपको बैलेंस शीट भी बोला रहेगा। तो सबसे पहले सर जर्नल एंट्री क्या है बेटा, अगर सम के अंदर पार्टली पेड शेयर है तो अपने सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड शेयर करना पड़ेगा, फिर ही हम बायबैक कर सकते हैं। तो सर पार्टली पेड शेयर एग्जांपल के तौर पे अपने 1000 शेयर है और हर एक शेयर का प्राइस 8 रुपया दिया गया, मतलब ये पार्टली पेड हुआ। फुल्ली पेड 2 रुपया बाकी है। तो सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कॉल करें बीइंग बैलेंस शीट पार्टली पेड शेयर यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 8 रुपीज पेड अप है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर फाइनल कॉल मनी दिए ड्यू और अभी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये दो एंट्री अपने को पास करके पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करना पड़ेगा। सर इसके बाद क्या होता है, अगर हम अगर मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, बदले में शेयर जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, डिबेंचर जाएगा। अभी यहाँ पर आते हैं शेयर इशू ऑन प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे बेच रहे 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए में या तो 15 रुपए में बेच रहे तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये किसका एंट्री पास किया, ड्यू। अभी आएगा रिसीव आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो शेयर इशू ऑन प्रीमियम, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन शेयर। अभी यहाँ पर आएंगे तो बेटा पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी हम बायबैक करेंगे तो क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, शेयर होल्डर्स का नाम आ जाएगा और फाइनली उसको पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी बोनस शेयर वगैरह तो आने के चांसेस नहीं है। अभी हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट अपने चैप्टर का पकड़ के चलो, एंट्री नंबर 8, 9 और 10। सर 9 8 क्या बोल रहे हैं, बायबैक एट 20% ऑन प्रीमियम। अज्यूम करके चलते बायबैक हमेशा प्रीमियम पे ही होता है, कभी नॉर्मल बायबैक होने वाला नहीं है। बायबैक करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर टू किसका नाम आ जाएगा, शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा, फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्यों बेचेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में ही बेचेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपने पास इन्वेस्टमेंट जाएगा तो असेट जाएगा और टू किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। और ये भी बहुत ही अच्छा है, अमाउंट रिक्वायर, ये हर बार सम में रहेगा। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बायबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, टू किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कितना हम शेयर करें। एग्जांपल के तौर पे हम 10 लाख का शेयर बायबैक करने वाले तो 10 लाख रुपया अपने को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पर 10 लाख रुपए का शेयर हम बायबैक करने वाले और हमने न्यू इशू ऊपर किया 3 लाख रुपए का, मतलब नया इशू मार्केट में दिया, मतलब 10 लाख रुपए का ये हम बायबैक करने वाले, ये बायबैक करने वाले, और हमने 3 लाख रुपए का शेयर मार्केट में क्या किया, इशू किया। तो टोटल 7 लाख रुपए हम किस में ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और भाई 7 लाख कहाँ से लाएंगे, जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में से लेके आएगा। अभी जो सम करेंगे उसमें ये है। अभी मेन जो अपना कॉन्सेप्ट है, अभी ये जो है बेटा कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। अभी जो हम सम करने वाले उसके अंदर ऑफर प्राइस भी नहीं दिया गया आज। तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले आते हैं सोर्सेज मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबको ऐड करो तो उसको क्या मिल जाएगा सर, रिजर्व एंड सोर्सेज का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये फर्स्ट। सेकेंड आएगा 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड मतलब क्या होता है, ये ओन फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, ओन फंड मिल जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस एज पर अबव और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करो तो ओन फंड उसका 25% निकालना है। तो 25% ऑफ ओन फंड हो गया। आगे आते हैं बेटा मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा, ओन फंड आ गया लेस 50% ऑफ डेप। डेप का मतलब होता है बोरोड फंड, जिसके अंदर डिबेंचर आ गया, बैंक लोन आ गया, उसका 50% माइनस करो तो मिनिमम ओन फंड। ये 3 कभी निकालते जब आपको ऑफर प्राइस भी नहीं दिया होता है, मतलब ये 3 निकालना है
कभी जब भी ऑफर प्राइस भी दिया गया नहीं होता है। क्लियर है, मतलब ऑफर प्राइस भी नहीं दिया, कितना बाय बैक करना है कुछ भी नहीं है, तो ये 3 निकालो, जो कम आया उतना हम शेयर क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे। अभी हालांकि अभी मैं सम कराऊंगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, मतलब टोटल मतलब 20 इक्विटी शेयर रहेगा, उसका 25% लेना है। नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 1 लाख रुपए का शेयर निकाला, उसका मतलब 4 लाख था, 1 लाख आया। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, हर एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये, तो टोटल कितने शेयर बाय बैक करने वाले हम, 10,000 शेयर क्या करने वाले, बाय बैक करने वाले। भी ऑफर प्राइस गिवन, तो मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस करो तो बाय बैक एट ऑफर प्राइस आ जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बाय बैक, जो भी कम रहेगा बेटा उसको क्या करेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर भी अपने को मिल जाएगा। हालांकि ये सम में ऐसा कुछ नहीं है, इसके बाद वाले सम में आपको आ जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर सम देखते, बहुत ही छोटा और 20 मार्क का आया हुआ सम, ऐसा नहीं कि बहुत कम आया, 20 मार्क का है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4A, फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर, यहाँ पर क्या दिया है, श्रीपद लिमिटेड एज ऑन 31 श्रीपद लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब अपने को क्या दिया है सर, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है। डिबेंचर और बैंक लोन, ये अपने को क्या दिया है सर, बोरोड फंड, क्या दिया है सर, बोरोड फंड दिया गया है। सेंट्री क्रेडिटर दिया है, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट दिया है, बैंक दिया है, अदर करंट असेट्स यहाँ पर दिया गया, ये दिया गया। कंपनी डिसाइड टू बाय बैक इक्विटी शेयर इन द पर्पस ऑफ द कंपनी टुक द फॉलोइंग स्टेप। कंपनी क्या, सब पता चल गया कहाँ से किसका समय, बाय बैक का समय पता चल गया। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे, इशू, सर बाय बैक करना है तो पैसा कहाँ से लाएंगे, इशू 22,500, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5, प्रीमियम ऑफ 5 बोले तो 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपया प्रीमियम, 5% प्रीमियम मतलब कितना होगा, 10 रुपया मल्टीप्लाई बाय 0.5% करो सर, कितना आएगा सर, 0.5 रुपीज़। ये किस पे दे रहे हैं सर, ये हम प्रीमियम पे दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आए तो 10 रुपये का शेयर है, 5% प्रीमियम, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 5 1 5 अपॉन में क्या आएगा 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5 रुपीज़ क्या करे प्रीमियम पे दे रहे, मतलब 10 रुपये का तो शेयर है प्लस उस पर 0.5 रुपीज़ पे प्रीमियम, मतलब हर एक शेयर को 10 रुपया 50 पैसे में क्या करे बेच रहे। इशूड 1,500, 10% डिबेंचर हम क्या करें बेच रहे, 100 ईच दिया गया। सोल्ड 50% इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट और 20%, इन्वेस्टमेंट का कितना दिया 37,50,000, उसको कितना करना है सर 50%, 50% कितना होगा इसका 50%, मतलब करीब करीब हम 18,75,000 का इन्वेस्टमेंट सेल करें, कितने में 20% प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 20% करो, कितना आ जाएगा 37500, ये क्या करे प्रॉफिट पे बेच रहे, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने कितने में सेल किया 22,50,000 में सेल किया, कितना इसका 50% मतलब आधा, 50% मतलब 18,75,000 का इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया और 18,75,000 का इन्वेस्टमेंट अपने पास पड़ा है, मतलब इसको अज्यूम कर इसको सेल किया, कितने में सेल किया सर हमने टोटल 22,50,000 में सेल किया, तो कितना प्रॉफिट हुआ सर अपने को, ये 3,75,000 प्रॉफिट हो गया, ये मेरे को क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 20%। यू आर रिक्वायर अ सर्टन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी बाय बैक विथ मैक्सिमम ऑफर प्राइस। क्लियर है, अभी कितना अपने को बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाय बैक करना है और मैक्सिमम ऑफर प्राइस कुछ दिया नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, पास जर्नल एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ श्रीपद लिमिटेड। हालांकि ये तीनों की जर्नल एंट्री तो अब भी मैं लिख सकता हूँ, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पर अपने को मेन क्या है बेटा कितने शेयर हम बाय बैक करेंगे, इसके लिए आपको कंपलसरी ये करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर बाय बैक जैसा भी हमने देखा स्टेप, कंडीशन यहां पर आएगा रुपीज, सबसे पहले सोर्सेज के अंदर क्या क्या होता है सर, ये सब जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सबको क्या करना है प्लस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सोर्सेज में क्या क्या दिया है सर, जनरल रिजर्व 26,25,000, 26,25,000 रुपए का क्या दिया है अपने को जनरल रिजर्व दिया गया है, तो यहाँ पर सोर्सेज के अंदर आएगा सर जनरल रिजर्व, उसके बाद क्या दिया है सर यहाँ पर
सिक्योरिटी प्रीमियम 1,25,000, 1,25,000 का क्या दिया है अपने को, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम। उसके बाद क्या दिया है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का क्या दिया है सर अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, सभी को ऐड करना है, किसको, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको चाहिए तो ए, बी और सी, सभी को ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या मिलेगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा। तो चलो अपने पास कैलसी जिंदाबाद, 26,25,000, 26,25,000 प्लस 1,25,000 और प्लस 10 लाख रुपए। सर कितना आ गया टोटल, 37,50,000 नाम आ गया। ये क्या आया सर मेरे लिए, रिजर्व एंड सरप्लस मिला। अभी 25% ऑफ ओन फंड सबसे पहले आएगा रिजर्व एंड सरप्लस एज पर अबाउ 37,50,000 यहाँ पर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अभी इसमें क्या करना है सर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है सर, दिया है, अरे वो नहीं, बैलेंस शीट में देखना है, ये तो अब भी हम इशू करें, इसका नहीं देखना है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 3750, 3750 ये मेरे को क्या दिया है सर, इक्विटी ए, यहाँ पर आ जाएगा बी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मेरे को दिया गया, बस इतना ही दिया गया। प्रेफरेंस शेयर दिया होता तो मैं प्रेफरेंस शेयर लिखता। क्लियर है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर अपने को, ओन फंड मिल जाएगा। ये दोनों को क्या करना है सर, ऐड करना है। 3750 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ ना, 2 हो गया, 75 लाख। ये मेरे को क्या मिला सर, ओन फंड। इसका क्या चाहिए, 25% ऑफ ओन फंड, मतलब ये जो है 75 लाख, उसका कितना निकालना है सर अपने को, 25% मल्टीप्लाई बाय 25%। तो ये आया 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, 18,75,000 अपने को आया। क्लियर, 18,75,000 रुपये आया। अभी आएगा सर, सबसे पहले क्या निकाला, सोर्सेज 25% ऑफ ओन फंड। अभी आएगा सर मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड में सबसे पहले ओन फंड एज पर अबव, तो ओन फंड कितना आया सर, 75 लाख रुपए आया। ओन फंड कितना आया सर, 75 लाख रुपए, लेस 50% ऑफ डेप। डेप का मतलब होता है बोरोड फंड, 50% ऑफ डेप, मतलब डिबेंचर दिया गया अपने को, कितना दिया, 30 लाख रुपए का दिया गया, प्लस ये 7,50,000 का क्या दिया है, बैंक लोन दिया है। टोटल अपने पास कितना है, 37,50,000। उसका कितना निकालना है, 50% ऑफ डेप, 50% ऑफ डेप। डेप कितना आया था सर, 37,50,000। इसका कितना निकालना है सर, 50%। तो मल्टीप्लाई बाई 50% करो, 18,75,000 रुपये आपको आएगा। तो एक काम करो, माइनस किस में से करना है सर, 75 लाख रुपए में से माइनस करना है, तो 56,25,000 आपको आएगा। अभी तीनों में से सबसे कम कौन सा है सर, ये 37 लाख कम है, 18 लाख कम है, या ये 56 लाख कम है। सर सबसे कम 18,75,000। तो इतना अमाउंट का हम शेयर क्या करने वाले हैं सर, बाई बैक करने वाले हैं। सर क्यों, इसके आगे भी एक स्टेप दिया है ना, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। हाँ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, ऑफर प्राइस, पर यहाँ पर तो ऑफर प्राइस दिया ही नहीं है, तो ये स्टेप आने वाला ही नहीं है। समझ में आया बेटा, ऑफर प्राइस दिया ही नहीं है यहाँ पर। ऑफर प्राइस दिया है तो ये स्टेप करता, वरना ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं। अभी यहाँ से अपने को पता चल गया हम कितने का शेयर बायबैक करने वाले, 18 लाख। तीनों में से जो कम है सर, ये आया था 37 लाख, 18 और ये 56, तो सबसे कम कौन सा, 18,75,000। तो इतने के हम शेयर क्या करने हैं, बाई। अभी आएगा सर नंबर ऑफ शेयर, हम कितने शेयर बायबैक करने वाले, तो ये वाला स्टेप यहाँ पर आएगा। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर, 37,50,000 मल्टीप्लाई बाय, उसका कितना निकालना है सर, 25%। तो 37,50,000 का कितना निकालना है सर अपने को, 25% अपने को निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आया सर, 9,37,500। ये क्या आया सर, 25% ऑफ, अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, अभी कितने शेयर है बेटा, टोटल है सर 9,37,000। अभी ये सब दिया ही नहीं है बेटा, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये सब स्टेप अपने को दिया ही नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। अभी आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, टोटल कितने दिए थे सर, 39,37,500, और हर एक शेयर का प्राइस कितना दिया गया,
हर एक शेयर का प्राइस कितना दिया है सर, यहाँ पर दिया है 10 रुपया दिया गया। कितना दिया गया, 10 रुपया दिया गया। तो डिवाइड बाई 10 करो, तो डिवाइड बाई 10 करना है, तो डिवाइड बाई तो एक काम करो, कितना आ जाएगा 93,750 हम शेयर क्या करने वाले हैं सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 93,750 आ गए। और कितने का शेयर बाय बैक करने वाले, 18,75,000। तो अभी यहाँ पर आएगा सर ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बाय बैक, ये सब हटा दो क्योंकि ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सब होने वाला ही नहीं है। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। तो अभी इससे क्या पता चला सर, कितने के हम शेयर बाय बैक करने वाले, 18,75,000। और कितने शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर 9 किधर गया ये 93,750 हम शेयर क्या करने वाले, बाय बैक करने वाले। अभी अपने को क्या चाहिए, ऑफर प्राइस। तो यहाँ पर आएगा ऑफर प्राइस, तो 5 यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस सर, ऑफर प्राइस कैसे मिलेगा सर, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक, तो यहाँ पर आएगा सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक डिवाइड बाय क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आया था सर, 18 लाख, किधर के 18,75,000। तो 18,75,000, 18,75,000। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने आए थे सर, 93,750। काम करो, 18,75,000 डिवाइड बाई 93,750 करो सर, कितना आंसर आएगा सर, 20 रुपया। तो ऑफर प्राइस कितना आ गया सर, 20 रुपया अपने को क्या है, ऑफर प्राइस। मतलब 20 रुपया ऑफर प्राइस है। कितने शेयर बाय बैक करने वाले, 93,750। और कितने के शेयर बाय बैक करने वाले, 18,75,000 के बाय बैक। सर 18,75,000 कहाँ से आया बेटा, ये 3 ए बी सी, क्योंकि अगर ये था ही नहीं तो इसमें 3 में से सबसे कम छोटा कौन सा, 18 लाख। तो उसने के शेयर क्या करने वाले हैं सर, बाय बैक हम करने वाले हैं। क्लियर है। और कितने पे करने वाले हैं सर, यहाँ पर कुछ बोला है सर, कुछ भी बोला नहीं है। क्लियर, बाय बैक विथ सर यहाँ पर मतलब 18,75,000 के शेयर बायबैक करने वाले कितने में सर, 10 रुपया प्रीमियम पे। कैसे पता चला, अरे ऑफर प्राइस 20 रुपये, एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया। मतलब 10 रुपया क्या करने वाले, प्रीमियम पे बायबैक करने वाले। तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा 93,750 शेयर क्या करना, 93,750 इक्विटी शेयर। कौन से शेयर है बेटा, इक्विटी शेयर को क्या करने वाले हैं सर, बायबैक करने वाले। बायबैक ₹, क्या लिखा है 20, ₹, कितने में करने वाले, 20 रुपीज़ में करने वाले। 20 रुपीज़ में मतलब 20 रुपीज़ शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपया। और 10 रुपया किसका प्राइस है बेटा, प्रीमियम का प्राइस है। चलो हो गया। अभी एंट्री क्या पास करनी है, जर्नल कार इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री सीरियल नंबर 1। सबसे पहला क्या है सर, हम देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। सबसे पहला ये वाला है, इशू कितने शेयर इशू करने वाले हैं सर, 22,500 शेयर इशू करने वाले। कितने, 12% प्रेफरेंस शेयर, ₹10 ईच। क्लियर है। तो यहाँ पर इशू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा सर, पैसा आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपने पास से क्या जाएगा सर, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट अपने पास से जाएगा। कितने शेयर जाने वाले हैं सर, 22,500 मल्टी प्रेफरेंस शेयर है। और हर एक शेयर का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 रुपया दिया गया है। तो ये हो गया अपने पास, मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। तो 2,25,000 रुपया हो गया। अभी कितने पे प्रीमियम पे बेच रहे बेटा, कितने पे प्रीमियम पे बेच रहे, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5%। 5% आए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम ले लो। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना परसेंट है, 5%। तो डायरेक्ट इसका 5% निकाल दो ना, मल्टीप्लाई बाई 5%। कितना आएगा सर, 11,250 रुपीज़ प्रीमियम आएगा। अगर नहीं आएगा तो करना कुछ नहीं, 22,500 5% प्रीमियम है बेटा।
प्रीमियम मतलब कितना आया था सर 0.5 आया था, मल्टीप्लाई करो इसका आधा हो गया ना, 11 और 500 का 250 हो गया, प्लस करो तो टोटल 2,36,250 रुपये अपने पास आएगा। अब इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग इशू कितना करेंगे सर 22,500 प्रेफरेंस शेयर, कौन सा 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर ₹10 each at 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे क्या कर रहे दे रहे, ये हो गया। इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये तो हो गया। अभी सेकंड हम क्या कर रहे थे सर, इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे। देखो यहाँ पर इशू, अरे सॉरी डिबेंचर करे, कितना है सर 1500 डिबेंचर @10% डिबेंचर, हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है सर 100 रुपया है। तो यहाँ पर आएगा सर डिबेंचर इशू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा सर डेबिट, डिबेंचर इशू करेंगे तो अपने पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, अपने पास से क्या जाएगा सर 10% डिबेंचर अपने पास से क्या होगा जाएगा। तो 1500 डिबेंचर और हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है सर 100 रुपये, तो कितना आएगा सर 1.5 लाख रुपए, कितना आएगा सर 1.5 लाख रुपए अपने पास आ जाएगा, 1,50,000 नरेशन क्या रहेगा, बीइंग क्या रहेगा इशू, कितना इशू करेंगे सर 1,500 10% डिबेंचर ₹100 कितना 100 ईच रुपीज़ में क्या करेंगे सर सेल कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है सर। आगे सर इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर रहे थे, सेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, याद है इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे अपने पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पर याद है बेटा कितना पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट का और साथ में प्रॉफिट, और अपने पास से क्या जाएगा सर इन्वेस्टमेंट भी जाएगा और अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो किसका नाम आएगा सर इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आएगा, क्योंकि प्रॉफिट पे बेच रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। कितने का इन्वेस्टमेंट बेच रहे थे सर 18,75,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रहे थे, 18,75,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रहे थे। कितने में बेच रहे थे सर, यहाँ पर देखो उस पर क्या करना है 20% प्रॉफिट पे बेच रहे, मतलब 22,50,000 में बेच रहे तो 18,75,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेच रहे थे सर 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब 3,75,000 में क्या कर रहे थे बेच रहे, तो प्लस इक्वल टू करो 22,50,000 में क्या कर रहे थे बेच रहे थे अपने पास, तो अपने को आएगा बीइंग 50% इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे बेटा सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट, 20% क्या करेंगे प्रॉफिट पे क्या करेंगे बेच रहे हैं, बस खत्म हो गया। इतना सिंपल है सर। 3 एंट्री के 3 मार्क ले लो और आगे वाले के 5 मार्क ले लो, क्लियर है, ज़्यादा ही पकड़ के चलो, ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी मेन काम हम जो क्या कर रहे थे बाईबैक कर रहे थे, बाईबैक करेंगे किस पे कर रहे थे सर प्रीमियम पे कर रहे थे, तो ये वाला एंट्री, ये वाला कहाँ गया सर, ये वाला मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, ये वाला एंट्री बाईबैक करेंगे प्रीमियम पे करेंगे। तो बाईबैक यहाँ पर जस्ट अज्यूम करें बाईबैक करेंगे तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो किसका नाम आ जाएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आ जाओ सर, तो यहाँ पर आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा सर डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा सर प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा सर डेबिट टू, किसका नाम आएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर का नाम आएगा, टू किसका नाम आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या आ जाएगा अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आएगा। सबसे पहले कितने शेयर बाईबैक करेंगे, तो इधर आ जाओ
कितने शेयर बाई बैक करने वाले हैं सर, यहाँ पर रहा, टोटल है सर 93,750, 93,750। तो यहाँ पर आ जाओ, 93,750 शेयर है और हर एक शेयर का प्राइस कितना दिया है 10 रुपये, तो टोटल आएगा 9,37,500 आएगा। क्लियर है। कितना प्रीमियम पे बेच रहे हैं सर, 10 रुपया प्रीमियम शेयर का प्राइस है। कितने पे खरीद रहे हैं सर, 20 रुपये पे, मतलब 10 रुपया किसका है, प्रीमियम का। तो 9,37,500 मल्टीप्लाई बाई 20 करो तो टोटल 18,75,000 रुपये अपने को किसको देने हैं सर, शेयर होल्डर को क्या करना है, देना है। क्लियर है बेटा, डन। अभी यहाँ पर आएगा नरेशन बीइंग, क्या लिखना है, बीइंग 93,750 इक्विटी शेयर को क्या करने वाला है सर, बाईबैक करने वाला है, बाईबैक एट ₹10 ईच, एट ₹10। किस पे बेच रहे हैं सर, ये प्रीमियम, एंड प्रीमियम पे क्या कर रहे हैं सर, खरीद रहे। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये शेयर का और 10 रुपये किसका आ गया सर, प्रीमियम का आ गया। अब ये प्रीमियम और बाईबैक ऑफ शेयर है, उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, ये देखो, ये प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर कैपिटल की इधर एक क्रेडिट है, इसको उठा के क्या लिखना, ये डेबिट है, उसको उठा के क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट, फिफ्थ वाला एंट्री। तो ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ ये शेयर है, बाईबैक ऑफ शेयर कैपिटल, ये कहाँ पर आया सर, डेबिट है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, 9,37,500। क्लियर। अभी ये पैसा कहाँ से लाएंगे सर, सबसे पहला अपने पास पैसा कहाँ से लाते हैं बेटा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना दिया, 1,25,000 रुपया दिया। मैं बोलूँगा सर 1,25,000 नहीं दिया, और भी ज़्यादा दिया है। तो पहले पैसा कहाँ से लाएगा सर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहाँ से लेके आएगा सर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से क्या करेंगे हम, पैसा लेके आएंगे। सर तुम बोलोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में सर 1,25,000 रुपया दिया, नहीं, मैं बोलूँगा और भी एक्स्ट्रा पैसा दिए। कहाँ से, अभी याद आया जो प्रेफरेंस शेयर को हमने बेचा था, याद आया। देखो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना था, 11,250। तो ये आया 11,250 को भी क्या करना है, इसके अंदर 1,25,000 प्लस 11,250, 1,25,000 प्लस 11,250, तो कितना आया सर, 1,36,250 रुपया है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो गया। अभी सर आपकी मर्जी, आपको जहाँ से भी लेना है वहाँ से। सर आपकी सिक्योरिटी जनरल रिजर्व में से लेना है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट, हालांकि जनरल रिजर्व में से ही लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा, 26 लाख रुपए, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। तो बचा हुआ कितना सर, -9,37,500। कितना पैसा आया सर, 8 लाख। ये कहाँ से पैसा लेंगे सर, हम जनरल रिजर्व में से पैसा लेंगे। कहाँ से लेंगे सर, जनरल रिजर्व में से क्या करेंगे, पैसा लेंगे। क्लियर है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल को क्या करेंगे सर, एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस एडजस्टेड, बस खत्म हो गया, कैपिटल एडजस्टेड, बस खत्म हो गया। एडजस्ट अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा 5th 6, नंबर पता नहीं क्या है, हाँ जी 6 ही है। 6 वाला क्या रहेगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला देखो अभी यहाँ पर लिखा रहा हूँ, भूल मत जाना। क्या लिखा रहा हूँ, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू CRR, कि इसमें ट्रांसफर करना है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सबसे पहले आएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्या आएगा सर, बायबैक ऑफ शेयर माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू, न्यू शेयर इशू। क्लियर है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना था, 9,37,500 ऐसा कुछ था ना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना था,
ये था ना 9,37,500, क्योंकि शेयर तो उतने का ही बाई कर रहे हैं। 9,37,000 का देखो ना, 9,37,000 का शेयर है, हालांकि टोटल 18 है तो सिक्योरिटी नॉमिनल वैल्यू 9,37,500, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना 9,37,500। क्लियर है। अभी माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू, हमने न्यू शेयर कितने का इशू किया सर, ये रहा प्रेफरेंस शेयर इशू किया था। डिबेंचर आता नहीं है भाई लोग। अभी तुम बोलेगा सर ये डिबेंचर है, डिबेंचर नहीं आएगा, इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर। तो कितने का किया था 2,25,000 रुपए का नॉमिनल वैल्यू। ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम नॉमिनल वैल्यू कितना था, ये तुम बोले बैंक सर इतना पैसा नहीं, शेयर का प्राइस 10 रुपया था, 2,25,000 का कितना माइनस करना है, 2,25,000 रुपया क्या करना है माइनस करना है, माइनस 2,25,000 रुपया क्या करना है माइनस करना है। तो 9,37,500 माइनस 2,25,000 कितना आएगा सर, 7,12,500 कितना आएगा सर, इतने का इस एक बार वापिस से चेक कर लेते हैं सर। 9,37,500, तो 9,37,500 का शेयर है और हर एक शेयर कितने 2,25,000 रुपये में क्या करेंगे बाई लेख, मतलब 7,12,500 रुपये अपने पास किस में ट्रांसफर करना है सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री नंबर 677 रहेगी, जो भी रहेगा XYZ नंबर आप ले, किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, पैसा ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना पैसा ट्रांसफर करना है सर, 7,12,500। ये पैसा कहाँ से आएगा सर, अपने पास जनरल रिजर्व बहुत सारा है, क्योंकि अभी तो 26 लाख है, उसमें से हमने करीब करीब कितना लाख यूज़ किया, 7 से 8 लाख ही यूज़ किया। अभी देखो 26 लाख था, 8 लाख ही यूज़ किया, मतलब बहुत पैसा है। अभी ये किससे पैसा आएगा सर, जनरल रिजर्व में से पैसा आएगा। कहाँ से पैसा आएगा सर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से पैसा अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। कितना पैसा आएगा सर, 7,12,500 रुपये अपने पास आ जाएगी। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR लिखो ना तो भी चलेगा, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, हो गया। लास्ट 8वां एंट्री, 8वां क्या है सर, फाइनली अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, पे करेंगे तो पैसा जाएगा, किसके पास आएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर। किसके पास आएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। कितना पैसा पे करना पड़ेगा सर, ये टोटल आया था 18,75,000, याद है 18,75,000 रुपया आया था। तो यहाँ पर भी 18,75,000, इधर भी 18,75,000। नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर, बिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है, और सम खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी नहीं थी। क्लियर, 18,75,000 ये रहा। कितना पैसा पे करना है सर, 18,75,000 पे करना था। 4 5 5 के बाद यहाँ पर आएगा 6 7, 6 और 7, बस ये 6 और 7 है, ये 6 है और ये 7। मतलब सर ये एंट्री के कितने 10 मार्क इसके रह गए, 10 मार्क इसके रह गए, टोटल 20 मार्क का सम हो गया और बैलेंस शीट बोला गया नहीं है। क्लियर है, इक्विटी शेयर करना है और बैलेंस शीट। क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑफर प्राइस भी दिया नहीं है। तो कुछ बच्चे लोग को क्लासेस में वगैरह किया ही नहीं रहेगा कि सर ऑफर प्राइस भी नहीं है, उन लोग को ऐसा दिखा रहेगा ऑफर प्राइस दिया होता है, उसको खाली ये वाला फॉर्मेट रट्टा मारा दिया रहता है। ये रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। हालांकि ऑफर प्राइस नहीं दिया होता अपने तो बल्ले बल्ले, क्योंकि 2-3 लास्ट के स्टेप भी कम करने पड़ेंगे, तुरंत अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया रहते हो। लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 करेंगे मतलब लोग कंप्लीटली जो रहेगा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में। यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 अपना क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।